हेलो एवरीवन। बेटा आपने टॉपिक देख लिया होगा, एक डिस्कशन है नई और पुरानी एनसीईआरटी को लेकर। इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, पर आज इस वीडियो में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कंडीशंस बदली हुई हैं। मैं चाहूँगा कि सेशंस को आप लास्ट तक देखें और सेशन के बाद में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कैसा बेटा 2024 एक स्पेशल ईयर रहा है। स्पेशल इसलिए भी रहा है कि कट ऑफ बहुत बड़ी है, स्पेशल इसलिए भी रहा है कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, और स्पेशल इसलिए भी रहा है कि ये पहला साल था चेंज सिलेबस के साथ पेपर आया था। इससे क्या होता है कि एक पैटर्न समझ में आता है कि आगे पेपर कैसा आएगा और किस तरीके का आना चाहिए। क्लियर है? तो एक डिबेट बन गया है बेटा कि नई एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी, या इसके साथ एक डिबेट और भी बन गया है कि हमें एनएमसी का सिलेबस फॉलो करना है या एनसीईआरटी फॉलो करनी है। मैं थोड़ी सी क्लियरिटी दे देता हूं आपको। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सिलेबस जो भी आता है नीट का उसको एनएमसी देती है, एनएमसी उसे प्रिंट करती है। क्लियर है कि ये सिलेबस है, और वो सिलेबस मैक्सिमम मैच करता है एनसीईआरटी बुक से। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसे सीबीएसई और बहुत सारे बोर्ड्स फॉलो करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनएमसी का सिलेबस है और एनसीईआरटी लगभग सेम है। कुछ टॉपिक नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, वो भी हमें पढ़ने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? जैसे कि कुछ फैमिलीज ऐड हुई थी, हमें वो करनी चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐड हुए थे केमिस्ट्री में, उसके क्वेश्चन भी आए थे, वो करने चाहिए। तो जो एनएमसी का सिलेबस है हमें वो फॉलो करना है। उस सिलेबस को कौन सी बुक फॉलो करती है? वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेटा कोई सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी वो बुक है जिसमें वो सिलेबस दिया हुआ है मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और पेपर उसी के अकॉर्डिंग बनता है। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है कि पुरानी फॉलो करनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बेटा क्या हुआ था कि 2024 का नीट जो है वो एक स्पेशल रहा है। बच्चों ने काफी ज्यादा इसको झेला भी है, पेपर लीक, डिले, ये सब उसको छोड़ दें, पॉइंट पर आते हैं। एटम का एक क्वेश्चन था फिजिक्स का, जहां पर दो स्टेटमेंट थी, एक पुरानी एनसीईआरटी में एक नई एनसीईआरटी में। कोर्ट ने एक कमेटी बनाई और क्लियरली बोला कि जो नई एनसीईआरटी वाला टॉपिक है उसको हम लेंगे और वो कॉन्सेप्चुअली ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि आगे अगर कभी चैलेंज होगा भी तो वो यही लिया जाएगा कोर्ट में कि भाई नई एनसीईआरटी और वो कॉन्सेप्चुअली ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने फॉलो कौन सी करनी है, नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। कोर्ट के डिसीजन के बाद से क्लियर हो गया। ये जरूर हो सकता है कि नई एनसीईआरटी और एनएमसी का सिलेबस 100% मैच ना करे। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा है एनएमसी में वो जरूर कर लो, और कोई चीज एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है जरूर कर लो। मान लो मैं कहता हूं 99% मैच है, 1% मिसमैच है, तो जो इसमें एक्स्ट्रा है वो भी करो, जो इसमें एक्स्ट्रा एनएमसी में वो भी करना आपने। क्लियर है? यस। अब मैं यहां पर एक चीज और क्लियर करता हूं बेटा, हमें बायो में एक चीज ध्यान देनी है कि कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे कट गए हैं, वो ये हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। इससे ये साबित होता है कि अब नई एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरा, हमारे पास ये वो टॉपिक्स थे जो चैप्टर में से रिमूव हुए थे, जैसे स्ट्रक्चरल में से टाइप ऑफ टिश्यू, टैक्सोनॉमिक 8 हट गया है, एनाटॉमी में से सेकेंडरी ग्रोथ और कुछ इनिशियल पार्ट हटा हुआ है, मॉर्फोलॉजी में फैमिली में सिर्फ सोलेनेसी दे रखी है। क्लियर है? और कुछ रूट, स्टेम, लीफ का भी पार्ट हटा हुआ है। प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल हट गई है, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में स्टार्टिंग का पार्ट, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये मैं पीडीएफ भी आपको संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ये टॉपिक हटे हुए हैं। उसके बाद इकोसिस्टम में से ये, प्लांट ग्रोथ में से वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म। तो ये वो टॉपिक थे बेटा जो रिमूव हो गए, और न्यूरल में से शायद आई और ईयर। क्लियर है? अब इसके अलावा बेटा नई एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ लाइनें डाउटफुल हो। एक डाउटफुल लाइन जो है बेटा वो हमारे पास इसको लेकर है, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में। दूसरा, ईटीएस में प्रोटॉन का नंबर है ना, प्रोटॉन का नंबर ईटीएस में जब वो F0 F1 से मूव करता है, डायग्राम में और राइटअप में अलग अलग है, वो चेंज होकर आ जाएगा। समरी ऑफ सेल साइकिल में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम डबल होते हैं, वहां पर चेंज आ सकता है, नहीं भी आएगा। तो अब मान के चलिए वो क्या कह रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड डबल हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां से क्लियर हो गया है। मैं अगर आपको क्लियर बताऊं, आपको नई एनसीईआरटी परचेज करनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ले लो, अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली बहुत बर्डन फील कर रहे हैं तो आप ये चीज फॉलो कर लो कि ये चैप्टर्स हट गए हैं और ये टॉपिक हट गए हैं, इसको फॉलो कर दो, वो भी चल जाएगा। लास्ट में जाकर एक सिंगल शीट पे बता देंगे कि ये बदलाव है जो आए हैं, वो हम आपको दे देंगे। हम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरा बेटा, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को देखकर डीप लाइन हम लोग चला रहे हैं, ठीक है ना? डीप लाइन हम लोग चला रहे हैं, एनसीईआरटी डीप लाइन मॉर्निंग में होती है। आप में से बहुत सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना भी था कि सर बंद नहीं करना, बट हम लोग कोई चीज़ बंद नहीं करते हैं, बहुत काम का प्रेशर है। पर सुबह का टाइम इसलिए रखा है कि यार कुछ भी हो जाए सुबह कराना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं इसमें, ठीक है। अब मुझे ये
स्टार्ट करना है सेल कल से, है ना। आप सेशन को जाओ, लाइक कर लो और ज्वाइन करो, क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में करा रहे हैं। उससे क्या फायदा होगा, छोटे टुकड़े में कराने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। और डेली बहुत बड़ा सेशन नहीं है, 1.5 घंटे के आसपास का सेशन है। 3 सेशन 4 सेशन में चैप्टर खत्म हो रहा है। और इस हिसाब से हमने 9 अगस्त को स्टार्ट किया था और आज 19 अगस्त है, जो 2 चैप्टर पूरे पूरे करा चुके हैं। इनके टेस्ट भी होंगे, प्लान कर रहे हैं ऐप पर, पीडीएफ में। पर 100 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट प्लान कर रहे हैं कि पर चैप्टर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बेटा आपकी एनसीईआरटी में कमांड करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो सेशन में मिलेंगे बेटा कल, और मैं चाहूंगा सेशन लाइक करो आप लोग, और कल सेशन में मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को पुश करना जरूरी है। और किसी प्रकार का डाउट मत रखना, हर चीज में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मिलते हैं बेटा, बाय।